हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख जलप्रपात से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और घुमा फिरा के जो है यही प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और कुछ भी कन्फ्यूजन होगा, डाउट होगा तो उसको भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। याद रखिएगा, कुंचिकल जलप्रपात। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पहले का बुक में या बहुत सारा बुक में जो है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात मानता है, लेकिन अभी जो है कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और जोग जो है दूसरे नंबर पे है। तो कुंचिकल जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कहाँ है? कर्नाटक में है। याद रखिएगा, जलप्रपात से दो प्रश्न पूछेगा, किस राज्य में है और किस नदी पर है, यही दोनों में से एक प्रश्न रहेगा। तो कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है और वराही नदी पर है, वराही नदी पर है और इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है। कितना है? ऊंचाई 455 मीटर है। तो दो पॉइंट याद रखिएगा, कर्नाटक में है और जो है वराही नदी पर है। विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है। तो ये दूसरा नंबर का जलप्रपात है। मैंने अभी बतलाया था कि बहुत जगह इसको भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी लिख देता है, लेकिन यह दूसरे नंबर पे है। तो ये जो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है यह कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। कर्नाटक में शिमोगा जिले में है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में है और यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 253 मीटर। कितना है ऊंचा? 253 मीटर है और यह जलप्रपात जो है शरावती नदी पर है। कहाँ? शरावती नदी पर। तो दो पॉइंट याद रखिएगा, कर्नाटक में है और शरावती जो है नदी पर स्थित है। अभी इसका जो है नाम बदल दिया गया है और महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। तो ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है। तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का अभी नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है आपका नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात यह भी प्रसिद्ध जलप्रपात है, एग्जाम में पूछा जाता है। ऊंचाई मात्र 30 मीटर है, लेकिन फिर भी यह बहुत फेमस है और यह जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो धुआंधार जलप्रपात से दो पॉइंट याद रखिएगा, यह नर्मदा नदी पर है और कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो ये दोनों पॉइंट याद करते जाइएगा। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये भी नर्मदा नदी पर है। सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी पर कपिल धारा जलप्रपात है और यह जलप्रपात जो है ये भी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में है। और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जो है कपिल मुनि को इस स्थान पर दिव्य ज्योति प्राप्त हुआ था, ऐसा मान्यता है। और प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कपिल मुनि को जो है इसी स्थान पर दिव्य ज्योति प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका नाम कपिल धारा जलप्रपात रखा गया है। तो दो पॉइंट कपिल धारा से, नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह भी जो है शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर है। सही आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है और कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में। तो दो पॉइंट याद रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर और कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर है। तो गोकक जलप्रपात जो है यह घाटप्रभा नदी पर है। कहाँ है? गोकक जलप्रपात जो है घाटप्रभा नदी पर है और किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। तो दो पॉइंट याद रखना है, गोकक जलप्रपात कहाँ है, किस नदी पर है? तो घाटप्रभा नदी पर, और राज्य पूछेगा तो कर्नाटक पे है। और यहाँ पर जो है इसके आसपास के क्षेत्रों में गोकी वृक्ष पाए जाते हैं, गोकी वृक्ष, इसलिए इसका नाम जो है गोकक जलप्रपात पड़ा है। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, बहुत फेमस जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात, जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। यह झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 98 मीटर है। ये भी बहुत फेमस है, इस पर भी बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। और रांची को, जो कि झारखंड की राजधानी है, रांची को झरनों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ वाटरफॉल। ये पॉइंट याद रखना है आपको, सिटी ऑफ वाटरफॉल
रांची को कहा जाता है। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नयागरा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? नयागरा या नियागरा लिखा हुआ मिलेगा। तो भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से जो है नयागरा या नियागरा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो यह है चित्रकूट जलप्रपात। सही आंसर हो जाएगा इसका चित्रकूट जलप्रपात। यह जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और घोड़े के पैरों के समान आकार होने के कारण जो है इस जलप्रपात को भारत का न्यागरा या नियागरा जलप्रपात कहते हैं। कहाँ है? ये आपका है छत्तीसगढ़ में, और इसको जो है क्या कहते हैं? नियागरा जलप्रपात का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है ककोलत। ककोलत जलप्रपात ये कहाँ है? नवादा में। बिहार के नवादा जिले में है ककोलत जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है? तो ये आपका देहरादून है, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में भी एक जलप्रपात है, उसको सहस्त्रधारा के नाम से जाना जाता है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा, एक ही ऑप्शन रहेगा, उत्तराखंड रहेगा या मध्य प्रदेश रहेगा। तो मध्य प्रदेश में भी सहस्त्रधारा के नाम से एक जलप्रपात पाया जाता है। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी के पर्वत क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? इसका आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इसी तरह पूरे जीके का, पूरा इंडिया जीके का अगर चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना चाहते हैं, यानी कि अभी जो पढ़े उसका टेस्ट वो भी बार बार लगा सकते हैं अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ, तो कोर्स और ऐप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। वहाँ से मात्र 49 रुपया में आप जो है पूरा इंडिया जीके का चैप्टर वाइज टेस्ट, यानी कि जो भी हम पढ़ाते चलेंगे उसको टेस्ट बना देंगे। आप उस टेस्ट को बार बार लगाइएगा तो जीके जो है आपका बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो उसको आप खरीद सकते हैं मात्र 49 रुपया में। तो नीलगिरी के पर्वत क्षेत्रों में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में जो है कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका पाइकारा। पाइकारा या पायकारा लिखा हुआ मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सा जलप्रपात है? पायकारा या पाइकारा। इसके अलावा एक और जलप्रपात है वहाँ पर नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में, उसका नाम है कोलकम बाई। कोलकम बाई क्या है? कोलकम बाई। कोलकम बाई। तो दो पर्वत है, दो झरने हैं नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में। दो जलप्रपात हैं, एक है पाइकारा और एक है कोलकम बाई या कोलाकम बाई, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? यह भी बहुत फेमस जलप्रपात है। जो लोग गोवा गए होंगे वो लोग इस जलप्रपात में जरूर गए होंगे। दूध सागर जलप्रपात, इसका पानी जब गिरता है तो दूध के जैसा सफेद दिखता है। तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में। सही आंसर हो जाएगा गोवा में। और किस नदी पर है? तो मंडोवी नदी पर है। मंडोवी नदी पर है। तो मंडोवी नदी आप लोग जानते हैं, पूछता है कि गोवा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो मंडोवी नदी के किनारे। सिरकी जलप्रपात, यहाँ पर और एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये दूध सागर जलप्रपात है, ये असल में गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर है। तो बहुत सारा बार ऑप्शन में जो है गोवा केवल ना देकर गोवा और कर्नाटक दे देगा। तो वहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो दूध सागर जलप्रपात है वह गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर है। तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सिरकी जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? सिरकी जलप्रपात आपका अरुणाचल प्रदेश में है। सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का छठा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इनमें से कौन सा जो जलप्रपात है भारत का छठा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इसका नाम है थलियार जलप्रपात। थलियार जलप्रपात जो है भारत का छठा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसको रैट टेल फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको थलियार जलप्रपात को रैट टेल फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होगेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो होगेनक्कल जलप्रपात जो है कहाँ है? ये आपका तमिलनाडु में है। सही आंसर हो जाएगा होगेनक्कल जलप्रपात तमिलनाडु में है।
और कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर स्थित है होडेनक्कल जलप्रपात। तो ये जितने भी जलप्रपात थे ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। और हम कोशिश किए हैं कि एक क्वेश्चन से 3-4 पॉइंट दिए हैं ताकि अलग अलग क्वेश्चन ना करना पड़े। अगर वीडियो को आप 1-2 बार ध्यान से देखेंगे तो आपका जो है जलप्रपात जो है क्लियर हो जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।